हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी पे। और हमारे साथ आज मौजूद है कतार जो नेशनल प्लेयर है कतार के, हिमांशु राठौर। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये करंटली मैं इनके रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहूँगा। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कतार की तरफ से खेलते वक्त 2020 में इन्होंने 6 मैचेस में 12 विकेट्स लिए, जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस है करंटली, और उसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज हमारे साथ काफ़ी चीज़ें साझा करेंगे। बहुत सारे प्लेयर्स को इंडिया में मौका नहीं मिलता है तो फ़ॉरेन जाके खेलते हैं। आपने देखा ही होगा करंटली नेपाल में बहुत सारे, नीदरलैंड में भी तीन इंडियन प्लेयर्स थे, इंडियन ओरिजिन के, आर्यन दत्त आई गेस। और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे खेल रहे हैं कंटिन्यूसली। इवन रचिन बिलोंग्स फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, तो उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो वैसे ही हिमांशु जी जो बाहर जाके खेल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ऑफकोर्स कतार का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिलता है, कंटिन्यूसली वो करते रहते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो फॉरेन में जाके कैसे खेल सकते हैं? स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत सारे जन खेल रहे हैं। राइट। सो मोस्टली फॉर गल्फ़ कंट्रीज़ ये होता है कि वहाँ पे आपको पहले यू नीड टू हैव अ रेजिडेंस परमिट, वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। ओके। उसके बाद जो लोकल डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें आपको परफॉर्म करना होता है, और उसके परफॉर्मेंसेस के थ्रू आप नेशनल टीम के लिए फिर शॉर्टलिस्ट होते हो, फिर आपको खेलने का मौका मिलता है। ओके। वहाँ पे अभी तक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है, सो डायरेक्टली आप एज अ प्रोफेशनल जॉइन जैसे यूके में जाते वैसे नहीं जा सकते। हाँ, वैसे चांसेस डिफिकल्ट है। ओके। बिकॉज जो फॉर्मल सेटअप है इट्स नॉट एज एडवांस्ड लाइक अदर कंट्रीज। ओके। तो आपका अगर वहाँ पे जॉब मिल जाता है आपको, या आपका स्पॉन्सरशिप होता है किसी के थ्रू, ओके, आप फिर वहाँ जाके फिर आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो खेलने। तो आप कितने साल से वहाँ पे? मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 12 साल से हूँ। 12 साल से। और फिर आपको मतलब डोमेस्टिक खेलने के लिए कितना समय लगा कि वहाँ? फर्स्ट फ्यू ईयर्स मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट है, तो फ्रॉम 2017 में वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके। और लास्ट फ्यू ईयर्स में मेरा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है, और मैं नेशनल सेटअप के साथ में काफ़ी सालों से हूँ। ओके। ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स से। एंड रिसेंटली आईसीसी के अप्रूवल आने के बाद सो आई वाज एबल टू मेक माय डेब्यू फिर। ओके, तो इसी साल डेब्यू हुआ है आपका कतार की तरफ से? यस। ओके, नाइस। तो बेसिकली अगर किसी को यहाँ के कोई लड़कों को वहाँ जाना है, तो वो ये दृष्टिकोण से जाए कि वहाँ से क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट इतना डेवलप नहीं है वहाँ पे, तो उस बारे में आप क्या कहना है? सी, अभी वहाँ पे क्रिकेट थोड़ा डेवलपमेंट में चल रहा है और गल्फ़ कंट्रीज़ इंटरेस्ट ले रही हैं। जैसे यूएई, ओमान का सेटअप काफ़ी प्रोफेशनल है, सो बाकी टीम्स भी, नेशनल टीम्स भी फॉलो कर रही हैं। तो आपको ये इंटेंशन से जाना है कि आपका अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं है तो आप क्रिकेट के हिसाब से फोकस करो, या तो आप एक जॉब कंटिन्यू करते करते इफ़ यू परफॉर्म कंसिस्टेंटली आपको डेफिनेटली चांस मिलेगा। जॉब इजीली अवेलेबल मिल सकता है, मतलब लाइक ऑन व्हाट बेसिस जॉब अवेलेबिलिटी रहती है? डिपेंड करता है आपके स्किल सेट के ऊपर। अगर आप कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो उसके ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि गल्फ़ में बहुत एक्सपेंशन हो रहा है अभी। ओके। और मैं एविएशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें भी वहाँ पे जॉब्स हैं। ओके। सो मैं इसलिए मुझे वहाँ पे जॉब मिला। तो आपका क्या एजुकेशन हुआ है? मैंने मेरा बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया हुआ है। ओके। और मैं अभी वहाँ पे कतर एयरवेज़ में ही काम करता हूँ अभी मैं। सो आई एम एयरलाइन पर्सर वहाँ पे। अच्छा, और आप कौन से एज में मूव हुए थे कतार में? मैं ऑलमोस्ट 25-26 था। 25 के अराउंड मूव Yes. हुए थे। तो अभी करंटली आपकी एज अराउंड 36। ओह माय, 37 yes. यू लुक क्वाइट यंग। और थैंक यू। मैंने अभी प्रैक्टिस भी की और बहुत ही ताबड़तोड़ प्लेयर है, तो लगते नहीं है इतने आप ये फिट लगते हैं, एकदम फिट लगते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा खेल के आपके साथ। और इसमें अपन एक ऐड कर सकते हैं कि जो ड्रीम देखते हैं बहुत सारे, क्या होता है कि फ़ॉरेन में जाते हैं बट उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, पर बहुत ज़्यादा काम करा के लेते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरे जो पहचान के फॉरेनर्स में से। तो ये एक्चुअल में सिचुएशन है क्या कि कोई फंस ना जाए? मैं ये चाहता हूँ कि कोई अगर सोच रहा है तो कोई फंस ना जाए। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो स्पॉन्सर है या जो आपका वीज़ा निकाल रहा है
या आपका जो एम्प्लॉयर है वो ट्रस्टेड सोर्स का है, और जो आपका जो जॉब प्रॉमिस किया है वो ही जॉब हो आपका, क्योंकि वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस है वो चैलेंजिंग है, ओके डिफ़िकल्ट है। अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉयर के थ्रू नहीं जा रहे हो तो अगर आप आपका रिसर्च कर लोगे एंड फिर एक वहाँ पे अच्छे कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाओगे, फिर वहाँ पे क्रिकेट खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी सारे लोग हैं उधर, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो कम्युनिटी क्रिकेट भी चलता है, सो यू कैन मेक योर वे थ्रू। ओके। और वहाँ पे टफ विकेट्स पे मैचेस होते हैं, बहुत जगह पे मैंने सुना है कि टफ विकेट्स अवेलेबल नहीं है, तो इज़ इट राइट? एक्चुअली बिकॉज वहाँ पे जो वेदर कंडीशंस होता है 6 महीना बहुत ही एक्सट्रीम हीट होता है वहाँ पे, तो 40 प्लस 45 प्लस होता है। ओके। तो विंटर्स में अराउंड अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का सीज़न होता है वहाँ पर। और जो टर्फ विकेट्स है अभी कतार में वी हैव गॉट लाइक कपल, एक स्टेडियम है हमारे पास और एक मिसाइद क्रिकेट ग्राउंड करके, ओके। जहाँ पे प्रीमियर डिवीज़न जो हमारा प्रोफेशनल डिवीज़न है, ओके। प्रो डिवीज़न, उसके मैचेस अब वहाँ होते हैं। बट उससे पहले मेजॉरिटी गल्फ का क्रिकेट मैटिंग पे होता है। ओके। सो वो एक चैलेंज रहता है कि आप मैटिंग पे प्रैक्टिस करते हो, डोमेस्टिक खेलते हो, फिर आप जब इंटरनेशनल खेलने जाते हो आप डायरेक्टली फिर टर्फ पे खेलने लग जाते हो। तो वो यूज टू रहने को ना, पहले जो यंग लड़के हैं जनरली वो मैटिंग से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंडिया में भी वही था, जब पहले स्टार्ट करे थे तो जो रिमोट प्लेसेस थे वहाँ पे टफ विकेट्स अवेलेबल नहीं थे, पहले मैटिंग पे ही मैचेस होती थी इधर उधर। पर अब धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया जो रिमोट प्लेसेस है वहाँ भी अब टफ विकेट इजीली अवेलेबल है। बेसिकली जो मेरा गांव है यवतमाल, वहाँ पे भी टफ विकेट नहीं थी, तो मैटिन पे ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम खेलते रहते थे। और अभी मैंने ही फर्स्ट इनिशिएटिव लिया है कि टफ विकेट्स वहाँ पे ग्राउंड डाला है और पूरा टफ विकेट्स डाले, तो ऐसे धीरे धीरे हर जगह पे डेवलपमेंट हो रही है। तो वैसे ही गल्फ में भी होपफुली फ्यूचर में सारे जगह पे टफ विकेट्स अवेलेबल रहेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते हो तो आप मोस्टली मतलब आपको ग्राउंड ईजिली अवेलेबल होता है लाइक इन इंडिया? वहाँ पे जो अकेडमीज़ है तो वहाँ वो रेंट आउट करते हैं नेट्स, तो आप वहाँ पे पे करके आप एक सेशन बुक कर सकते हो, जैसे इंडिया में होता है। और जो क्लब्स होते हैं उनके जो टीम सेशंस होते हैं वो भी होते हैं। ओके। तो आपको अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास विल है खेलने का और आप एफर्ट डालना चाहते हो तो यू कैन मैनेज विद योर वर्क ऑल्सो। और अगर आप नेदरलैंड्स का भी देखोगे तो आई थिंक मे बी नाउ दे आर अ प्रोफेशनल सेटअप, बट बिफोर द वर्ल्ड कप जब तक वो एसोसिएट क्रिकेट खेल रहे थे हमारी तरह, उनको भी जॉब्स करके फिर क्रिकेट के लिए टाइम निकालना पड़ता था। ओके। जैसे आपने नोटिस किया कि एक उनका प्लेयर था, उसका उबर में जॉब था, तो उसने वो ट्वीट भी किया था कि मैं उबर में काम कर रहा हूँ और फिर मैं खेल रहा हूँ वगैरह। सो चैलेंजिंग तो है वैसे। राइट। अब आते हैं आपके परफॉर्मेंस पे। तो आपके परफॉर्मेंस में स्पेसिफिकली जो मैंने देखा, आपके वीडियोस वगैरह देखा हो, तो आपका कैरम बॉल काफ़ी इफ़ेक्टिव है। कैरम बॉल में आपने काफ़ी विकेट्स लिए, और जनरली जब कतार वगैरह के मैचेस देखते हैं वहाँ पे कैरम बॉल जनरली कोई डालता नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई मैट बी रॉन्ग, तो क्या कहना है इस बारे में आप? वेल कैरम बॉल मैं ऐसे एक्चुअली मैं बहुत सालों से डालता हूँ, और लास्ट कपल ऑफ ईयर्स मैंने उस पर एक्स्ट्रा वर्क किया है टू मेक इट मोर इफेक्टिव, बिकॉज उसका पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो स्लो गिरेगा तो बैट्समैन को टाइम कर लेता है ऑफ द विकेट रीड करने को। सो थोड़ा मैंने फिंगर स्ट्रेंथनिंग किया है, थोड़ा सॉफ्ट बॉल स्क्वीज़ करके, थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस से वो वाला बॉल प्रैक्टिस करके, थोड़ा थोड़ा यूज़ करके, फिर जब मुझे पता चला कि मेरा बॉडी मेरे को कितना पुश करना पड़ता है, फिर जाके वो मेरा इम्प्रूव है। बट आई वुड से देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। राइट। पर काफ़ी अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं आप। आई होप कि कतर जो LA ओलंपिक्स हो रहा है 2020 में, और उसके क्वालिफायर्स खेलेंगे और उसमें आप अच्छा करोगे। उस बारे में क्या कहना है कि क्वालिफायर्स जो अब ओलंपिक में ऐड हो चुका है क्रिकेट, और बहुत सारे कंट्रीज़ अब अपॉर्चुनिटीज़ खुल गए हैं, और अब यूरोपियन कंट्रीज़ भी बहुत सारे होपफुली जुड़ेंगे, तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा, ये क्रिकेट के लिए सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है क्रिकेट के लिए। क्रिकेट बहुत फुटबॉल जैसा फेमस हो सकता है, मल्टीपल जो कंट्रीज़ है वो खेलेंगे। तो आपका कतार के तरफ से आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है कतार से कि अगले ओलंपिक में क्वालिफाई होने की? कतार स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, एंड आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप
अभी वो एशियन गेम्स की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। अभी जैसे ओलंपिक्स में इंक्लूड हो गया, तो जो ओलंपिक कमेटी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसमें, वो और डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ओके। एंड अभी ऑलमोस्ट 27 में है, तो यू हैव 3 to 4 years फॉर प्लानिंग एंड डेवलपिंग द टीम। तो जैसे जैसे वो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है टू प्ले इन दोज 2027 ओलंपिक्स, बट वी हैव टू लुक टूर्नामेंट वाइज, ईयर वाइज, कि हमारा टीम बिल्डिंग कैसा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है कि नहीं, हमारे पास एक स्क्वाड होना चाहिए जो नेक्स्ट फ्यू इयर्स खेले, और फिर हमें स्लोली पता चलेगा कि बाय 27 हमारे कौन से प्लेयर्स हैं जो जब तक खेल सकते हैं। पर्सनली फॉर मी, आई एम टेकिंग इट 1 year at a time. विद माई एज आई एम नॉट फोकसिंग कि मैं कितना टाइम खेलूँगा और क्या नहीं, मैं ट्राई करूँगा फिटनेस मेंटेन करूँ, और आई टेक इट 1 year at a time. राइट। तो आपको फ्यूचर के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, और आई होप कि कतार आप खेले, ओलंपिक्स खेले, ओलंपिक में अच्छा करे, कतार क्वालिफायर्स में अच्छा करे और ओलंपिक में खेले और इंडिया भी आए, तो मज़ा आएगा देखने में। आपको इंडिया के खिलाफ देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और गाइज़, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके साथ शेयर करेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट बार भी, फ्यूचर में भी हम वीडियोस लाएंगे आपके साथ। कोई और क्यूरीज़ है तो पर्सनली मैं इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। और फिलहाल के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।